यूपी चुनाव में अमित शाह की हुंकार। मुजफ्फरनगर में प्रभावी मतदाताओं से किया संवाद। भारत माता की जय के लगाए नारे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। अमित शाह ने कहा, दंगों की पीड़ा भूला नहीं हूं, पीड़ितों को आरोपी बना दिया गया। अमित शाह बोले, उत्तर प्रदेश में विरोधियों का होगा सूपड़ा साफ। उत्तर प्रदेश में माफियाओं का चुन चुन कर किया इलाज। 2017 से पहले हालात थे खराब। अमित शाह ने कहा, बीजेपी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदली। पहले की सरकार में माफियाओं का था बोलबाला, अब दंगा करने वाले जेल में हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेज किया चुनाव प्रचार। बरेली में डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से की मुलाकात। बरेली में घर घर जाकर जेपी नड्डा ने बीजेपी के लिए मांगा समर्थन। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। बरेली के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा। प्रचार से पहले मंदिर में विधि विधान से किया पूजा पाठ। यूपी के गाजियाबाद में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव बोले, यूपी की जनता ने बदलाव का मन बना लिया। कृषि कानून पर बोले अखिलेश यादव, किसानों के आगे सरकार ने टेके घुटने। किसानों के खिलाफ था कृषि कानून। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला। कहा, ना किसानों को गन्ने का भुगतान हुआ, ना आय दुगनी। बीजेपी सरकार में अन्नदाता परेशान। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने लिया अन्न संकल्प। किसानों की लड़ाई लड़ने का किया वादा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने झोंकी पूरी ताकत। अखिलेश यादव ने गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान का किया वादा। सहारनपुर में पत्रकार की हत्या के मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। कहा, एसपी के गुंडों ने की सुधीर सैनी की हत्या। एसपी अध्यक्ष ने साथ रखी है चुप्पी। योगी सरकार ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पूर्व सरकार ने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया, हमने कैलाश मानसरोवर भवन। दोनों सरकारों में फर्क साफ। उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंचे सीएम योगी। जिला अस्पताल में पीकू सेंटर का करेंगे निरीक्षण। सीएम योगी बीजेपी के प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। जालंधर के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जालंधर के बाद अमृतसर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। पार्टी पदाधिकारियों से भी करेंगे मुलाकात। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने किया नामांकन। संगरूर की धुरी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी भरा पर्चा। पूर्वी अमृतसर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं सिद्धू। बीजेपी का निषाद पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। सूत्रों के हवाले से खबर, निषाद पार्टी से 15 सीटों पर बनी बात। सीटों पर सहमति के बाद आज हो सकता है औपचारिक ऐलान। कई दिनों से चल रहा था मंथन। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के डबल नॉमिनेशन की आज होगी जांच। 2 नॉमिनेशन में दी है अलग अलग उम्र, रद्द हो सकता है नॉमिनेशन। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने ट्विटर पर जारी किया वीडियो। कहा, सिर्फ बातें नहीं प्रमाण दिया। बीजेपी ने यूपी का नवनिर्माण किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले शायद मुनव्वर राणा ने फिर छेड़ा पलायन का राग। न्यूज नेशन से बोले, योगी सरकार बनी तो कर लूंगा पलायन। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान को बताया सही। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह का नाम शामिल। उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का डोर टू डोर प्रचार। मंदिर में की पूजा। खटीमा से चुनाव लड़े मुख्यमंत्री। सीएम पुष्कर सिंह धामी नानक माता गुरुद्वारा पहुंचे। सीएम धामी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने युवाओं से किया वर्चुअली संवाद। यूट्यूब और फेसबुक पर ऑनलाइन जुड़ी प्रियंका। यूपी चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद। लखनऊ में सुरक्षा बढ़ाई गई। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने जगह जगह निकाला फ्लैग मार्च। जयपुर में कांग्रेस पार्षदों ने की मुसलमान मेयर बनाने की मांग। हेरिटेज नगर निगम में है मुस्लिमों का बहुमत। निर्दलीय पार्षदों ने भी मांग का किया समर्थन। 2 फरवरी को पीएम का बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद। देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बजट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम। बजट की बारीकियों को समझाएंगे पीएम। वर्चुअली करेंगे संवाद।
पेगासस जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस का बड़ा आरोप। रणदीप सुरजेवाला बोले, मोदी सरकार ने जासूसी के लिए पेगासस खरीदा। पीएम मोदी ने इजरायल दौरे पर पेगासस की डील की। छत्तीसगढ़ में 3 फरवरी से भूमिहीन मजदूर योजना की शुरुआत। 6,000 रुपए दी जाएगी सहायता राशि। राहुल गांधी भी कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। आज शाम बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम होगा। देश में निर्मित करीब 1,000 ड्रोन लाइट शो का होंगे हिस्सा। चीन, रूस और यूके के बाद ऐसा शो करने वाला चौथा देश बनेगा भारत। ड्रोन शो का दिखेगा भव्य नजारा। देश मना रहा है आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। राष्ट्रपति के साथ साथ पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बनेंगे समारोह का हिस्सा। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में इस साल मार्शल म्यूजिकल ट्यून्स, विदेशी धुन के बजाय दिखाई देगा भारतीयता का जोश। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक थल सेना, वायुसेना, नौसेना होगी शामिल। केंद्रीय पुलिस बल के बैंड्स के कुल 26 परफॉर्मेंस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का हिस्सा बनेंगे। द्वीप प्रशासन को सौंपा गया सेवा मुक्त हो चुका आईएनएस खुखरी संग्रहालय का स्वरूप दिया जाएगा। आईएनएस खुखरी को द्वीप प्रशासन की ओर से एक संग्रहालय के रूप में बदलने की योजना। इस संग्रहालय में सभी लोगों को जाने की होगी अनुमति। देश में 24 घंटे में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी। 2,35,532 नए केस मिले। देश में 24 घंटे में कोरोना से 871 लोगों की मौत। एक दिन में 17 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट हुए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों में कमी। 4,044 नए केस मिले। 25 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना के आंकड़ों में कमी। 24 घंटे में 24,948 कोरोना केस मिले। 103 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कोरोना पर किया अहम बैठक। कोरोना को लेकर राज्य के हालात पर अफसरों के साथ चर्चा की। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 7,877 नए केस मिले। 24 घंटे में 14 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी। टीम 9 के साथ की बैठक, अफसरों से ली हालात की जानकारी। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना से 3 लोगों की मौत। 24 घंटे में कोरोना के 620 नए केस मिले। कर्नाटक में कोरोना के 31,198 नए मामले। 50 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 12,561 नए मामले। 12 की मौत। 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में आज मेगा वैक्सीनेशन अभियान। चेन्नई में कई जगह लगाए गए कैंप। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर भारी उत्साह। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना की धीमी हुई रफ्तार। 3,805 नए केस मिले। 34 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना से ज्यादा राहत नहीं। 8,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। 21 लोगों की मौत। राजस्थान में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। जनता कर्फ्यू खत्म, लेकिन नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन का दिखा असर। दुकानों पर लटका रहा ताला। बाजार में छाया सन्नाटा। सुपर पावर अमेरिका में बढ़े कोरोना केस। 24 घंटे में 5,22,000 से ज्यादा मरीज मिले। ब्रिटेन में भी कोरोना ने पसारे पैर। 24 घंटे में कोरोना के करीब 90,000 केस मिले। फ्रांस में कोरोना बेलगाम। फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के 3,53,000 से ज्यादा मरीज मिले। इटली में भी कोरोना से ज्यादा राहत नहीं। इटली में एक दिन में कोरोना के 1,43,000 मरीज मिले। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद के बीच यूक्रेन की सेना ने किया युद्धाभ्यास। ब्रिटेन की एंटी टैंक वेपन के साथ प्रदर्शन। अमेरिका में पुल गिरने से मचा हड़कंप। अमेरिकी राष्ट्रपति के पेंसिल्वेनिया दौरे के पहले हादसा। स्वीडन की सेना का शक्ति प्रदर्शन। टैंक और फाइटर जेट्स के साथ सैनिकों ने किया ड्रिल। उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छाया रहेगा कोहरा। मुरादाबाद में सुबह विजिबिलिटी रही काफी कम। एमपी के अमरकंटक में ठंड से बुरा हाल। कई सालों का टूटा रिकॉर्ड। 0 तक पहुंचा पारा। दिल्ली में यमुना में बढ़ा प्रदूषण। अमोनिया की मात्रा बढ़ने से परेशानी। चारों तरफ दिखा झाग। मुंबई के नंदुरबार स्टेशन पर चला बड़ा हादसा। पूरी एक्सप्रेस ट्रेन के 2 कोच में लगी आग। सभी यात्री सुरक्षित। ट्रेन के एसी कोच में लगी आग। देखते ही देखते 2 बोगियों को लिया चपेट में। समय रहते आग पर पाया गया काबू। जोधपुर में दर्दनाक सा हादसा। ट्रक में भिड़ी बेकाबू एसयूवी कार। ट्रक के नीचे बुरी तरह फंसी गाड़ी। कार में कई लोग थे सवार। हाइड्रोलिक मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 लोगों की हालत गंभीर।
एमपी के रीवा में एक बार फिर बम गिरने से हड़कंप। मऊगंज हाईवे ओवरब्रिज के नीचे मिला टाइमर बम। 4 दिनों के अंदर दूसरी बार बम मिलने की घटना। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया पथराव। गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। अवैध कोल खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी पुलिस। अवैध खनन को लेकर सख्त हुए सीएम भूपेश बघेल। कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारियों पर गिरेगी गाज। कलेक्टर और एसपी की होगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। एमपी के भिंड में सिंध नदी में नाव पलटने से हादसा। 10 लोगों को ग्रामीणों ने बचाया, 2 अभी भी लापता। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दर्दनाक हादसा। मिठाई की दुकान में लगी आग, 2 लोगों की मौत। मथुरा में नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी। शरीर पर चोट के निशान। सड़क पर शव रखकर परिजनों का हंगामा। लखनऊ में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। एसटीएफ के हत्थे चढ़ा फर्जी ओएसडी बनकर ठगी करने वाला। एसटीएफ ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर के रेल बाजार थाना इलाके में ई रिक्शा चालक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इटावा में बीजेपी मंडल अध्यक्ष को बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बेखौफ बदमाश। दुकान में तमंचे के बल पर 50,000 रुपए की लूट। सीसीटीवी में कैद वारदात। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। रेस्टोरेंट में घुसकर की मारपीट। कर्मचारियों पर किया हमला। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने रेस्टोरेंट में मचाया उत्पात। जमकर की तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद बदमाशों की करतूत। हरदोई में चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने नशीले पदार्थ और तमंचे सहित हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। 2 किलो 300 ग्राम अफीम के साथ तमंचा और कारतूस बरामद। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा। 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 1 की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की नेक पहल। युवाओं के लिए लगाया मोटिवेशनल कैंप। सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। पुंछ में सेना ने हथियारों की लगाई प्रदर्शनी। युवाओं ने लिया हिस्सा। सेना के हाईटेक हथियार देखते नजर आए। मुंबई में लंबे अरसे के बाद स्पॉट हुई एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती। कैमरे में कैद तस्वीरें। मुंबई के जुहू में संजय लीला भंसाली के दफ्तर के बाहर नजर आई एक्ट्रेस आलिया भट्ट। कैमरे के सामने दिए पोज।